आप देख रहे हैं इश्तियाक अली यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में मचे उस बड़े तूफान की जिससे पूरे देश को ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ममता बनर्जी ने इस चुनाव में हारने के बाद साफ इनकार कर दिया है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी, इसलिए कि हमसे वोट चोरी किया गया है। बहुत से उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, ईवीएम पर इल्ज़ाम लगाए और बूथ कैप्चरिंग का इल्ज़ाम लगाए और एसआईआर है उसका इल्ज़ाम लगाए। सब इल्ज़ाम लगा के ममता बनर्जी ने ये कहा है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। इसके बावजूद अभी बंगाल में क्या चल रहा है, बंगाल में चारों तरफ दंगा फसाद मारपीट, बीजेपी के लोग टीएमसी के ऑफिस तोड़ रहे हैं, टीएमसी नेता के घरों को जला रहे हैं और उनके पोस्टरों को फाड़ रहे हैं। इसके वजह से बंगाल में और अनार्की फैलने वाला है और इसके ऊपर ममता बनर्जी ने कहा है कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। इसके बाद क्या होगा, पूरे हिंदुस्तान के विपक्षी यानी तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और भी जितने विपक्ष के लोग हैं, राहुल गांधी, ये सारे बंगाल पहुंच रहे हैं। इन पर ये मीटिंग करेंगे। हालांकि ये इस्तीफ़ा इनको देना ही पड़ेगा, देश के संविधान से बड़ा तो कोई चीज़ नहीं होता। अब ये हार चुकी हैं तो अभी कुछ दिन तक गुस्सा ही अपना निकाल रही है। उधर बीजेपी 9 तारीख को अपना मुख्यमंत्री घोषित कर शपथ ग्रहण का डेट रख दिया है कि हम 2 तारीख को शपथ अपना ले लेंगे। लेकिन जिस तरीक़ा से ममता बनर्जी कर रही हैं, क्या इसके बावजूद हुकूमत नहीं बन पाएगी भाजपा के? क्या कोई संवैधानिक परेशानी आ जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, कुछ नहीं आएगा। 1-2 दिन के बाद ये खुद ममता बनर्जी पीछे हट जाएंगी, इसलिए कि ममता बनर्जी के पास सीट नहीं आया है। अब भाजपा पर इल्ज़ाम लगाना वो तो बहुत से स्टेट पर लगा हुआ है, बिहार में भी लगा हुआ है, यूपी में भी लगा हुआ है, केंद्र का जो इलेक्शन हुआ उस पर भी लगा हुआ है बीजेपी पर इल्ज़ाम कि बीजेपी वोट चोरी करती है। तो आगे प्लानिंग क्या होगा, सारे विपक्ष को एक साथ मिल के आगे के प्लानिंग करना होगा कि 2029 में जो प्रधानमंत्री का चुनाव आ रहा है, अगर इसमें बीजेपी को इन्होंने नहीं हराया तो फिर समझ जाइए कि पूरे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में तो अभी 2 स्टेट 3-4 बचे हुए हैं। अब अगर नॉर्थ बीजेपी कब्जा कर ली तो फिर साउथ भी बीजेपी के हाथ में चली जाएगी। साम दाम दंड भेद वाला अगर बीजेपी अपना रास्ता अपना रही है तो वो तो अपनाएगी। बीजेपी चाहती है कि किस तरह पूरे हिंदुस्तान पर अपना हुकूमत, तो कोई भी पार्टी चाहेगा, बीजेपी ही नहीं, कोई भी पार्टी चाहेगा कि मेरी पार्टी दूसरे स्टेट में भी अपना ओहदा बढ़ाए, अपना पोस्ट बढ़ाए। लेकिन ममता बनर्जी ने अगर इस्तीफ़ा नहीं दिया तो राज्यपाल इनको बर्खास्त कर सकते हैं, इसलिए कि चुनाव हो चुका है, एक पार्टी बहुमत हासिल कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि वो बहुमत हासिल नहीं की है। इनको इस्तीफ़ा आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, नहीं देंगी तो इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब ये देश के विपक्षी पार्टी को सोचना होगा कि जिस तरीक़ा से चुनाव हो रहा है, आखिर इस चुनाव को किस तरीके से अब हैंडल किया जाए। पूरे इल्ज़ाम भाजपा पर लगते जा रहा है कि वो वोट चोरी कर रही है। जिस तरीक़ा से देखा गया कि सुबह 7 बजे से जब वोटिंग शुरू हुआ तो ममता बनर्जी टीएमसी आगे थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया दोपहर के बाद लगा भाजपा के ग्राफ ऊपर जाने और टीएमसी का ग्राफ नीचे आने। और इसी बीच टीएमसी के नेताओं का ये इल्ज़ाम है कि बूथ से हमको निकाला गया, सीसीटीवी कैमरा बंद किया गया और बहुत से लोगों को मारा गया, रीकाउंटिंग में फिर से भाजपा को जिताया गया, टीएमसी के नेता को हटाया गया। ये सारे इल्ज़ाम लगते आ रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम है, ये तो हर किसी पर लगता है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ऐसा ही सबूत बिहार में भी इल्ज़ाम लगा हुआ था भाजपा पर कि भाजपा ऐसे की है, वोट चोरी की है। तो इल्ज़ाम तो हर जगह लगाया, भाजपा तो जीत गई। अब इसमें क्या किया जाए? ममता बनर्जी को अब चाहिए कि इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर जो देश में बड़ी लड़ाई लड़ने उसमें आए। देश में अब बंगाल में अनार्की ना फैले तो अच्छा है। बंगाल ऐसे ही अभी दंगा फसाद चल रहा है, किसी का घर जला टीएमसी नेता का, और भाजपा के लोग समर्थक सारे निकल चुके हैं, घर जला रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सारे चीज़ हो रहा है। लेकिन अभी क्या होगा, अब तो कुछ करने का फ़ायदा नहीं है। ममता बनर्जी को चाहिए कि इस्तीफ़ा अब दे के और बड़ी लड़ाई जैसे कि प्रधानमंत्री